ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठया हम कलंक डहे भी अपाल दौजेण परु ते परम सब करम मलिका नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस जिनके गुणों के वे वर्तमान महान जिन विचरे हमारे योग सार ग्रंथ है, योगेंद्र देव द्वारा कृत योग सार प्रवचन के रूप में छपा हुआ है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन है, उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 31, गाथा नंबर 18। घर में रहे जो किंतु ये को पहचानते देसी आचार्य कहते हैं कि यदि जीव वास्तव में अपना आत्म कल्याण करना चाहता है और वो यदि घर गृहस्थी में भी रहता है, व्यापार धंधे में भी लगा हुआ है, लेकिन अगर उसे आत्म कल्याण की भावना है तो वो घर गृहस्थी के बीच में रहकर भी आत्म कल्याण कर सकता है। आत्म कल्याण मतलब क्या? आत्म कल्याण मतलब सम्यक दर्शन, आत्मा की दृष्टि। अगर ये है तो बस आत्म कल्याण प्रारंभ हो सकता है। जिस जीव को एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो आचार्य कहते हैं कि वो नियम से कुछ काल में मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए जिन जीवों को आत्मा का कल्याण वास्तव में करना हो तो उन्हें घर गृहस्थी के विकल्प छोड़कर कि मैं घर गृहस्थी वाला हूँ और मेरी बड़ी परिस्थितियाँ खराब हैं, आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन के लिए परिस्थिति बदलनी नहीं है, संयोग बदलना ही नहीं है, निर्वृत्ति प्रवृत्ति की चिंता ही नहीं करना है, केवल अंतर की दृष्टि पलटना है, केवल अपनी श्रद्धा पलटना है। जो ये पर पदार्थों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व चल रहा है, बस ये छोड़ना है और मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, ये दृष्टि करना है तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। और ये दृष्टि करने के बाद बाहर में जैसा परिणाम हो वैसे ही रहेगा। तुम्हारी घर गृहस्थी कोई डिस्टर्ब हो जाएगी या कोई सब कुछ बेकार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो तो सब जैसा है वैसे ही रहेगा। बस ये दृष्टि पलट जाए तो घर गृहस्थी में रहकर हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। ये अपने को आचार्य इस गाथा में प्रेरणा दे रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन अपन पढ़ रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, पृष्ठ क्रमांक 31 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। गृहस्थ आश्रम में भी स्वयं स्वरूप तो मौजूद है, फिर भी उसे क्यों आदरणीय नहीं करता? अपने स्वरूप की महिमा नहीं, अर्थात विकार की, पर की महिमा उसकी दृष्टि में पड़ी हुई है। देखो क्या कहते हैं, अपने स्वरूप की जैसे महिमा नहीं है, उसे गारंटी से विकार की, पर की, संयोगों की महिमा है ही है।
क्योंकि किसी ना किसी की महिमा माने अपनापन। वो तो उस पर द्रव्य में अगर अपने स्वयं द्रव्य में अपनापन नहीं है तो पर द्रव्य में अपनापन तो है ही है। बिल्कुल सीधी बात है, एकदम सरल बात है। देखो भाई, ये जड़ पदार्थ, ये जो पुद्गल द्रव्य है, ये तो अपने से भिन्न द्रव्य है ही। इसमें तो किसी को क्या शंका करना, इसके कर्ता भोक्ता तो अपन है ही नहीं। और ये देहादिक और संयोग आदिक तो अपने सामने ही कितने सारे जीव छोड़ के चले जाते हैं। देह पड़ी रहती है, संयोग पड़े रहते हैं और उसमें से जीव द्रव्य, जीव तत्व निकल जाता है। तो ये तो सहज पता चल गया ना कि ये दोनों भिन्न भिन्न थे। अगर संयोग और हम एक होते तो हम उनको छोड़ के कैसे जा सकते थे। अगर स्त्री पुत्र मकान दुकान वास्तव में मेरे थे तो मैं उन्हें छोड़ के कैसे जा सकता था। वास्तव में ये शरीर में होता तो ये शरीर छोड़ के कैसे जाता मैं। भाई देखो, सीधा गणित है। अभी ये शरीर जिंदा है और अभी इसमें से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर मुर्दा है। समझ में? तो जिंदा और मुर्दा कौन था भाई? जिसके कारण ये जिंदा था वो जिंदा है ना, और जिसके निकलने के बाद ये मुर्दा होता है तो ये तो मुर्दा ही रहा ना। माने इसका जिंदापन तो उसके रहने से था। इसका मतलब ये भी बहुत आराम से समझ में आता है कि अंदर में कोई ऐसा जानने देखने वाला तत्व है, ज्ञायक तत्व है, जीव तत्व है, जिसके कारण ये शरीर जिंदा है। इसके निकलने से इस शरीर को आग लगाने में कोई हिंसा नहीं है, सब मानते, खत्म हो गई बात। समझ में आया? तो आचार्य कहते हैं कि वास्तव में ये भेद ज्ञान तो तू कर सकता है। ये तो बहुत सरल बात है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं और संयोग और आत्मा अलग अलग हैं। अब बहुत बढ़िया बात चल रही है। अब आचार्य कहते भेद ज्ञान कर ले, तत्व निर्णय करके मैं कौन हूँ ये पहचान करे तो बस सम्यक दृष्टि हो सकता है। देखो, आत्मा तो सदा काल मुक्त स्वरूप ही है। आत्मा तो कभी बंधन को प्राप्त होता ही नहीं। मैं तो सदा काल अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, अविशेष और नियत हूँ। ये तो मेरे जो गुण हैं, ये मेरे गुण हैं। मैं बंधन को प्राप्त हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता साहब? क्योंकि एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है तो आत्मा किससे बंधेगा? क्योंकि बांधने वाला तो कोई और होगा कि स्वयं को स्वयं ने बांध लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर साहब हम बंधे क्यों हुए? भ्रम के कारण, पर्याय दृष्टि के कारण, संयोग की दृष्टि के कारण ऐसा लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं ग्रस्त हूँ। ये दृष्टि के कारण बंधन लगता है। और मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। फिर कहाँ बंधन है? किस में बंधन है? कौन सा बंधन है? जब अपने को मैं पति हूँ, ये दृष्टि है तो मैं पत्नी से बंधा हुआ हूँ। मैं पिता हूँ तो फिर ये दृष्टि है तो बच्चों से बंधा हुआ हूँ। मैं शरीर हूँ तो मैं बंधा हुआ हूँ। तो आचार्य कहते हैं 9 कर्म की दृष्टि होने के कारण, द्रव्य कर्म की दृष्टि होने के कारण, भाव कर्म की दृष्टि होने के कारण इस आत्मा को तुझे ऐसा भ्रम होता है कि मैं तो बंधन को प्राप्त हो गया हूँ। लेकिन कोई द्रव्य कभी बंधता नहीं। बोलो साहब, बनता है द्रव्य? अरे 6 द्रव्य हैं और सभी स्वतंत्र हैं और कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, तो बंधन कहाँ से हो जाएगा भाई? ये भेद ज्ञान करना है, द्रव्य की दृष्टि करना है, पर्याय की दृष्टि तोड़ना है। क्योंकि पर्याय की दृष्टि के कारण ही मैं बंधा हुआ हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं ग्रस्त हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं पिता हूँ। ये सब पर्याय दृष्टि के कारण हमारी मान्यता बनी हुई है। और ये मान्यता अगर छोड़नी है तो पर्याय से लक्ष्य हटाकर द्रव्य का लक्ष्य करना। द्रव्य माने जो त्रिकाली ध्रुव एक ज्ञायक तत्व है, उसका नाम द्रव्य है, जिसमें राग द्वेष कसाय का प्रवेश नहीं, उसका नाम द्रव्य है। और ये करने योग्य कार्य है, ये दृष्टि करने योग्य, पुरुषार्थ कर। बाकी कोई देखो, सारी दुनिया अपन को अनंत काल बीत गया पर की महिमा करते करते। कभी रुपया पैसा मकान दुकान,
कभी भोजन की महिमा, कभी संयोगों की महिमा, कभी स्त्री पुत्र आदि की महिमा, कभी शरीर की महिमा, कभी अंदर में अपने राग द्वेष कसाय की महिमा, विकारों की महिमा, लेकिन अपने निस्वभाव की महिमा, अपनी उसके प्रति अपनापन नहीं आया। आचार्य कहते अनंत भवों में कभी ये आत्मा समझने का अवसर मिलता है, द्रव्य दृष्टि करने का अवसर मिलता है, उसमें भी अपने जीवन भर कोई क्षेपसम ज्ञान बढ़ाने में लगा है, कोई सूक्ष्म अध्ययन करने में लगा है, कोई बारीकी जानने में लगा है, कोई पृथ्वी नापने में लगा है, कोई माउंट एवरेस्ट देखने में लगा है, कोई नया भोजन कैसे बने ये सीखने में लगा है, कोई तैराकी सीखने में लगा है, कोई पैसा कमाने में लगा है। जिनके पास पैसा है इसको कैसे खर्च करा जाए, कैसे घूमा जाए, कैसे भोग भोगे जाए, उसमें लगे हुए हैं। पर अपने आत्म कल्याण की भावना, अपने को जानने की दृष्टि किसी के पास है ही नहीं। ऐसे ही इस भाग्य से मंदिर में आए, भगवान आत्मा की बात सुने तो भी भेद ज्ञान नहीं करता, वहाँ भी क्षेपसम ज्ञान में चढ़ जाता है। काय में चढ़ जाता है? क्षेपसम ज्ञान में चढ़ जाता है और क्रियाकांड में चढ़ जाता है। शास्त्रों में से नई नई बात जाननी है, नया स्वाध्याय सुनना है, और कहाँ क्या क्या लिखा है ये जानना है। अरे भाई, शास्त्रों को छोड़, अंदर में जो ज्ञायक भगवान आत्मा है उसकी दृष्टि कर। ये मैं हूँ, मैं बना बनाया भगवान हूँ, मैं सदा काल शुद्ध हूँ, मैं सदा काल नित्य हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं एक हूँ। कि साहब ये कहने की बातें, हाँ तेरी पर्याय पे दृष्टि होगी तो ये बात कहने की होती है। काहे कि भगवान है साहब, वर्तमान में तुम रागी द्वेषी, ये कौन कहता है भाई? वर्तमान में मैं आप रागी द्वेषी हैं रमेश जी कि भगवान है? बोलो जल्दी, राजेश जी बताओ, आप भगवान हैं कि रागी द्वेषी है? है? हाँ है तो भगवान, राग देश लेकिन है, राग देश है, भगवान कहाँ है साहब? अगर भगवान होते तो यहाँ क्यों बैठे होते? ऐसा है ना नरेश जी? यही दृष्टि हमें भगवान नहीं बनने दे रही, यही मान्यता हमें आत्मा का अनुभव नहीं होने दे रही। अंदर में ये कचास भरी पड़ी है, ऐसा लगता है ये तो गप मारते हैं तो रागी द्वेषी और मान लो अपने को भगवान। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अपनी दृष्टि मलिनता पर है, अपनी दृष्टि पर्याय पर है। भाई लोग में भी देखने का नज़रिया है। वो ही माँ का बेटा, समझ में आया, जो बिल्कुल मिट्टी में धूल में सना हुआ है, उसे अपना प्यारा बेटा दिखाई देता है, वो उसे छाती से लगाने को तैयार है, और तुम्हारे लिए बड़ा गंदा दिखाई देता है। तो बच्चा तो एक ही है साहब। ये दो तरह के भाव क्यों हैं? ये दो तरह की दशा क्यों है? ये दृष्टि का फेर है। उसे जब अपना बेटा दिखाई देता है तो उसकी धूल भूल दिखाई नहीं देती, उसे तो मेरा बेटा दिखाई देता है। और जिसका बेटा नहीं है उसे तो धूल ही धूल दिखाई देती, उसे क्या लेना देना। ऐसे ही हम लोगों को आचार्य भगवंतों की, ज्ञानियों की बातों पर, ग्रंथों पर, जिनवाणी पर, भगवान की वाणी पर भरोसा क्यों नहीं आया आज तक? भगवान ने कहा तुम सदा काल मुक्त स्वरूप हो, आत्मा कभी बंधता ही नहीं। तो अपन ने क्या कहा? बिल्कुल ठीक कहते हो महाराज, आत्मा नहीं बनता होगा, लेकिन हम तो बंधे हैं ना। तो सर ये कैसी बात हुई कि ऐसी बात हुई कि आत्मा का परिचय ही नहीं है? तब होगा कोई भव्य आत्मा, होगा कोई शुद्ध आत्मा जो नहीं बंधा होगा। हम तो महासंसारी, महापापी, हम तो बंधे हुए हैं। तो बंधा हुआ है तो बस दया दान पूजा भक्ति करो, पूजा पाठ करो भगवान की, ये दिमाग चलता है। मैं शुद्ध हूँ, ये दया दान पूजा भक्ति मेरा स्वरूप नहीं है, यहाँ से दृष्टि हटती ही नहीं, क्योंकि इसके मूल में मिथ्यात्व है। जड़ में क्या है? मिथ्यात्व है। मैं मुक्त स्वरूप ही हूँ,
ये कौन कह सकता है? ये कह तो कोई भी सकता है, कहने में क्या जाता है? ये अनुभव कौन कर सकता है? जिसकी दृष्टि द्रव्य पर हो, स्वभाव पर हो, त्रिकाली ज्ञायक पर हो, वो कह सकता है। और जिसकी दृष्टि पर्याय पर हो, वो तो कभी बेचारा कहेगा भी तो उसके कहने में कोई वजन नहीं है। देखो, रुपया, पैसा, मकान, दुकान धूल है, ये कहने के लिए स्वभाव की कितनी महिमा चाहिए। गुरुदेव श्री जितने गजब तरीके से बात बोलते थे कि रुपया पैसा धूल छे, ऐसा अपने मुंह से नहीं निकलता। समझ में आया? गुरुदेव श्री श्री कहते थे, सेठ समझ में आया भाई तेरी क्या हालत है। अब ये बात कहने के लिए द्रव्य की दृष्टि चाहिए। इसलिए जिनकी पर्याय दृष्टि है उनके बाद में वो वजन आगा ही नहीं जो ज्ञानी की बात में वजन आता है। इसलिए ये मान्यता हमारी बनी हुई है कि साहब द्रव्य स्वभाव से तो भगवान हैं, आप कहते हो सो मान लिया, लेकिन पर्याय में तो हम रागी द्वेषी। वो वजन पर्याय पर है, वो दृष्टि पर्याय पर है। और असली वेद ज्ञान तो यही करना है कि पर्याय छोड़ना है और द्रव्य का लक्ष्य करना है। एक असली काम तो बिल्कुल एक ही है, दूसरा है ही नहीं। लेकिन अपन वो असली काम नहीं करते, उस काम के लिए ना जाने क्या क्या काम करते हैं। हम सबको मुक्ति पानी है। आदमी सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ता है 27 किलोमीटर। गृहीत मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहा मैं, हम सबकी बात कर रहे हैं जो अपन सब वस्तु स्वरूप समझते हैं। काहे को चढ़े सम्य शिखर का पहाड़? बताओ। इसी भावना से चढ़े ना कि भगवान मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, है आपके जैसे हम बन जाएं। और क्या है भाई, सब पारसनाथ को खुश करने की तो मान्यता हमारी चली गई। जिनकी पारसनाथ को खुश करने की मान्यता है वे तो गृहीत मिथ्या दृष्टि है, उनकी तो क्या बात करना। लेकिन हम सब तो कम से कम ये मानते हैं कि पारसनाथ हमारा अच्छा बुरा नहीं कर सकते। तो कोई कहे फिर तुम पारसनाथ की टोंक पे क्यों जाते हो? हम तो उनके जैसा बनना है। उनकी महिमा आती है कि आपने कैसा तपस्रण किया, कैसी सब पंचेंद्री के विषय भोग त्याग करिए, कैसे आपने घर गृहस्थी छोड़ी। हम तो इसलिए जाते। अरे भाई, उनने घर गृहस्थी बाद में छोड़ी, तुझे उसकी तो महिमा आती है, लेकिन घर गृहस्थी की दृष्टि उनने 10 भोग पहले छोड़ दी थी, ये समझ में नहीं आता। पहले दृष्टि छूटती है कि वो क्या बोलते हैं, गृहस्थी। पहले गृहस्थी की दृष्टि छूटती है कि गृहस्थी। पहले सम्यक दर्शन प्राप्त होता है कि सम्यक चारित्र। पहले दर्शन मोह जाता है कि चारित्र मोह। तो दर्शन मोह जिसका है वो चारित्र मोह वाले की महिमा में लगा है। अरे दर्शन मोह समझना भाई, ये चारित्र मोह गया कैसे? पारसनाथ कैसे बने कि साहब उनने पहाड़ पे चढ़े। रे भाई, पहाड़ पे छोड़ने के पहले भी कुछ करा होगा कि नहीं? साहब उसके पहले भी राजकुमार तेरी अकल ही नहीं है। सबसे पहले वे सम्यक दृष्टि हुए थे, और सम्यक दृष्टि भी त्रियंच गति में हुए थे। समझ में आया? और तू तो मनुष्य गति में है, तो पहले सम्यक दृष्टि तो हो लें अपन। लेकिन ये जीव सम्यक दर्शन पहचानता ही नहीं, द्रव्य दृष्टि पहचानता ही नहीं। कभी त्याग व्रत की महिमा करता है, कभी शास्त्र ज्ञान की महिमा करता है, कभी क्षयोपशम की महिमा करता है। कोई पंडित जी आ जाए, कोई त्यागी वृत्ति आ जाए, पंडित जी का क्षयोपशम ज्ञान बहुत गहरा हो, बारीक बारीक सूक्ष्म चर्चाएं सुना जाए तो उसकी महिमा आ जाए। अरे पंडित जी को कितना ज्ञान है। कोई त्यागी वृत्ति आ जाए, कुएं का पानी पीता हो, पंखा नहीं चलाए, ऐसा होए, अरे साहब क्या आचरण है। लेकिन अपनी महिमा नहीं आई कि मैं ही भगवान हूँ। पर की महिमा बहुत आई। कभी धूल की महिमा आई,
कभी महलों की महिमा आई और कभी महलों का त्याग कर दिया इसलिए महिमा आई। लेकिन त्याग करने वाला आत्मा है ही नहीं, महल में रहने वाला आत्मा है ही नहीं। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा तो स्वयं भगवान है और मैं स्वयं भगवान हूँ। ये दृष्टि हमारी जन्म नहीं ले पा रही, इसके कारण हम मिथ्या दृष्टि है। बोलो साहब, अपन को क्या करना चाहिए? अपन को वेद ज्ञान करना। क्या वेद ज्ञान करना चाहिए साहब? नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है। वर्तमान पर्याय में जो राग देश कसा है ये मेरा विकार है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये राग को मैं अपना क्यों मानता हूँ? राग का प्रवेश मेरे आत्म स्वभाव में कहाँ है? और जब आत्मा में राग देश का अभाव है तो आत्मा राग देश का कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता। ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम मेरे नहीं हो सकते। ये हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो पर्याय दृष्टि होने के कारण, अनादि काल से मिथ्या दृष्टि होने के कारण ये राग देश कसाय उत्पन्न हो रहे हैं। है क्या? राग देश के परिणाम प्रवेश नहीं होते अपने द्रव्य स्वभाव में। कैसे हो गए? अनादि काल से अपने स्वभाव को नहीं पहचानने के कारण, पर द्रव्य को अपना मानने के कारण, इष्टनिष्ठ बुद्धि होने के कारण राग देश पैदा हो गए। जैसे अभी इतना समझने के बाद भी उनसे दृष्टि नहीं हटा रहे, उन्हें अपना मानना नहीं छोड़ रहे। साफ साफ समझा दिया कि जे स्त्री पुत्र मकान दुकान तुमसे भिन्न है, फिर भी उन्हें भिन्न नहीं मान रहे। उनको सुखी करना चाहता है, और अगर उनको सुखी नहीं करा तो वे दुखी हो जाएंगे। ये मान्यता भरी पड़ी हुई है। मैं अभी परसों के स्वाध्याय में चर्चा थी ना, निमित्त की दृष्टि वाला सदा काल दुखी रहेगा, रहेगा ही दुखी। देखो, मैं अपने बेटे को अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगा तो अच्छा बनेगा। अब ये मान्यता जिसकी है तो वो कितना परेशान होने वाला है। स्वाभाविक है, परेशान बहुत होगा, क्योंकि अब अच्छी स्कूल ढूंढते फिरो। और अगर ये मान्यता हो कि स्कूल अच्छा नहीं बनाता, उस बच्चे की योग्यता होगी तो अच्छा बनेगा, तो वह आकुलता मिटती है, स्वाभाविक है, मिटती है। मैं अपने बेटे को सुखी कर दूंगा, रुपया पैसा दे के जाऊँगा, पैसा जोड़ के जाऊँगा, उसको अच्छा धंधा पानी करा के जाऊँगा, उसकी अच्छी नौकरी लगाऊंगा तो मेरा बेटा सुखी होगा। ये मान्यता जिस पिता की है उसके आकुलता बहुत कई गुना बढ़ जाएगी। देखो, पहले के लोग और आज के लोगों में आकुलता ज़्यादा किस में है? अभी बहुत ज़्यादा है। पहले के लोगों के 10-10 बाल बच्चे होते थे, फिर भी वो जितनी शांति से ताश खेलते थे। और बाल बच्चे कितने? देखो, हमने अपने गांव में भसेन जी ऐसे लोग देखे वास्तव में, जिनने अपने बच्चों के लिए सिर्फ पैदा करके छोड़ दिए निमित्त की तरफ, कभी देखा ही नहीं कहाँ पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, वे तो क्या खा रहे, कुछ नहीं, क्या पहन रहे, वे तो अपनी ताश खेल रहे। समझ में आया? और भाई वगैरह हैं या कोई पिताजी वगैरह हैं तो ज़मीन का अनाज बनाज आ गया तो उनको रोटी मिल गई, उसी अनाज में थोड़ा सा बेच आए तो जेब खर्च हो गया, उन्हें कोई लेना देना नहीं। और उनके बच्चे वे जिन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया कि क्या पहन रहे, क्या उड़ रहे, क्या खा रहे, क्या पढ़ रहे, वे बड़े होके IAS बन गए, वे कमिश्नर बन गए। समझ में आया? वे प्रधानमंत्री बन गए। अब बोलो, अब उनको योग्यता में वे जानते नहीं थे, लेकिन निमित्त की दृष्टि इतनी नहीं थी, क्योंकि पहले के ज़माने में सुख सुविधाएं साधन नहीं थे तो आदमी इतना सब सोचता भी नहीं था। देखो, जैसे मान के चलो ये प्राइवेट स्कूल खुल गए, अब गांव वगैरह में आज भी प्राइवेट स्कूल नहीं है
तो वहाँ किसी को विकल्प ही नहीं आता कौन से स्कूल में डालें कौन से में नहीं डालें। आँख बंद करके बच्चा खुद ही 4-5 साल का हुआ और स्कूल चला गया, खुद ही नाम लिखा लिया, बात खत्म हो गई। अब आज के माँ बाप 3 साल के बच्चे का एडमिशन कराने के लिए कितनी बुरी स्थिति है, बाप रे बाप। देखो कितने स्कूलों की सर्च मारेंगे, वहाँ की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वहाँ क्या सिस्टम है, खूब जांच पड़ताल करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और मरे जाएंगे अनंत आकुलता में। समझ में? तो क्या भी अपने बच्चों को सुखी कर लिया क्या उन लोगों ने? बोलो हम अपने बच्चों को ज़्यादा सुखी कर पा रहे क्या? कि और बेचारे बिगड़ ही रहे, कोई काम के नहीं है, और माँ बाप की बिल्कुल सेवा नहीं कर रहे। पहले के तो उल्टा था कि माँ बाप ध्यान नहीं देते थे और बच्चे बड़े होके माँ बाप का आदर करते थे, सब कुछ करते थे, उनकी सेवा करते थे। अपने ही देख लो, अपन अपने पिताजी का जितना आदर करते हैं अपने बच्चे उतना आदर नहीं करते, और उनके तो पता नहीं क्या करें। तो निमित्त की दृष्टि वाला कहाँ सुखी है? बोलो आप बताओ कहाँ सुखी है? भाई साहब, निमित्त की दृष्टि रखने से दुखी दुख उत्पन्न होता है। अभी देखो क्या ज़माना है, लोग क्या क्या, अभी वो 3 साल की बच्ची का देखो स्कूल में, पहले ही 3 साल की बच्ची थी वो, और उसको बेचारे के साथ गलत काम कर दिया, और 3 साल की बच्ची, और वो मर गई। ये जगत है। अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल और सब बातें और बड़े संस्कार की बात और बड़ा वेल मेंटेन और फलाना और ठिकाना। अरे भाई कहाँ तू चक्कर में फंसा है? अब देखो उसने गलत कर दिया, अरे भाई साहब योग्यता है, वो अपना कर्म लिखा के लाई, वस्तु स्वरूप तो ये है रियल में। लेकिन गरीबों के बच्चे कहाँ कहाँ डले रहते हैं और पल जाते हैं, क्योंकि उन जाति का कर्म अगर उनका नहीं है तो रोड पे पल के बड़े होके सही निकल जाते। किसी ने मारा नहीं उनको, देखो कोई उठा के नहीं ले गया। और एक आदमी अपने बच्चे को पहले ही दिन बाहर निकाला, जरा सा कह दिया जा उस सामान खरीद ला कराने की, तो उसी दिन उसको उठा के ले गया कोई। अपन अपने बच्चों को कितने सेफ्टी से बाहर भेजते हैं, और गरीब वे तो बाहर ही घूमते हैं, सेफ्टी क्या करेगी? समझ में? लेकिन आचार्य कहते भाई तेरे को लगता है कि इस द्रव्य का परिणमन मेरी वजह से हो रहा है, ऐसा है ही नहीं। वो द्रव्य का जैसा परिणमन होना है वो उसकी भवितव्यता के अनुसार, उसके कर्म उदय के निमित्त के अनुसार 100% वैसा ही होना है। हमारे तुम्हारे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो साहब इससे क्या होगा? अनंत आकुलता मिटती है, और अनंत आकुलता मिटने से चित्त में शांति आती है। चित्त में शांति आने से अगर जीव भेद ज्ञान करे, उसी समय तत्व निर्णय करे, तो आत्मा की अनुभूति होती है। ये तो मार्ग है। क्या पूछना? बोलो। हैं तो मोह बढ़ गया, और मोह हाँ पहले आपसे तुम्हारा मोह बढ़ गया ना, समझ में आया? तुम इतना पुण्य का उदय लेके नहीं आए कि बोले नहीं, समझ में आया? अब तुमने पाप ज़्यादा करे, समझ में आया? जिसका पुण्य का उदय है उनके यहाँ आज भी नहीं बोलते, उनकी आज भी सेवा बढ़िया हो रही है। समझ में आया? ये तो सब खेल ही है उदय का। ये तो वास्तव में जितनी जितनी सुविधाएं बढ़ेंगी जीव उतना आकुलता में जाएगा। ये मान्यता झूठी है कि सुविधाएं बढ़ने से आकुलता कम होती है। आप एक सुविधा बताओ जिससे मनुष्य की आकुलता घटी हो, बताओ आप। विज्ञान ने तुम्हें मोबाइल दिया कि तुम्हारी आकुलता घट जाए। क्यों? ये मोबाइल गाय के लिए बनाया था कि भाई दूर दराज में आदमी खड़ा है बेचारा, कोई मिल नहीं रहा, कोई गुम गया, कोई ये हो गया वो हो गया, मोबाइल होगा तो बहुत काम की चीज़ है। और जब आया तब लोगों को बड़े काम की चीज़ है, लेकिन उस बड़े काम की चीज़ ने आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। जब सरकारी स्कूल थे लोगों ने कहा इनमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट अगर स्कूल बनाओ और अच्छी फीस लो और शिक्षा को बढ़िया करो तो बढ़िया हो जाएगा। भाई बन गए प्राइवेट स्कूल, आकुलता मिट गई। आज भी तुम देखो, सारी दुनिया के उठा के देखो, जितने तुम्हारे IAS ऑफिसर हैं, जितने कमिश्नर हैं,
जो बड़े बड़े पदों पर आज भी उठा के लाओ, सब सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं। और जबकि कायदे से मेहनत तो प्राइवेट वाले कर रहे हैं, 10-10 हज़ार फीस ले रहे हैं, तो सारे पदों पर तो प्राइवेट स्कूल वाला बैठना चाहिए। लेकिन वे प्राइवेट वाले बड़े होके चपरासी बनने लायक नहीं दिख रहे। ये अपन को लगता है कि सुविधाओं से वृद्धि होती है या जीवन का विकास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा अभावों में ही प्रतिभाएं पलती हैं। महलों में कभी प्रतिभाएं पलती नहीं हैं। महलों में तो कभी कभार जीवन में ऐसी घटना घटती है कि गौतम बुद्ध जैसे, महावीर जैसे जीव महलों को छोड़कर निकल जाते हैं, वरना ये महलों में तो ऐसा फंसता है आदमी। आया समझ में कि नहीं? और ये नेताओं को पता है अपने अयोग्य बच्चों को, समझ में आया कि नहीं, जिनमें कोई योग्यता नहीं है, लेकिन ऐसा ही स्वरूप है, वे पुण्य के उदय से वे राजा मंत्री बनते रहते हैं, जबकि कोई काम के नहीं और पढ़े लिखे लोग घूमते रहते हैं। तो निमित्त की दृष्टि नहीं करना, सुविधाओं के पीछे नहीं भागना, और अंदर में निर्णय करना कि मुझे सुविधा नहीं शांति चाहिए। क्या निर्णय करना? बस अपने जीवन में बहुत विनयित आत्मज्ञान के भी अनंत शांति तो ऐसे ही मिल जाए जीव को, अगर वो संयोगों की दृष्टि छोड़ दे और निर्णय कर ले कि कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं करता, तो ऐसे ही अनंत शांति मिल जाए। देखो, गांधी जी कोई सम्यक दृष्टि नहीं थी, लेकिन गांधी जी के पास अहिंसा की ताकत बहुत थी। गांधी जी कोई कितना ही बुरा कर जाए उसके प्रति बुरा नहीं विचारते थे। तो बिना सम्यक दर्शन के भी गांधी जी महात्मा गांधी कहलाए। समझ में आया? और सारी दुनिया को जो है गांधी जी के प्रति बड़ा आदर भाव है। लेकिन जो बड़े बड़े क्रांतिकारी और हिंसा का सहारा लेने वाले, इनने बहुत मेहनत करी कि हम दुनिया में छा जाएं, लेकिन नहीं छा सकते। मोदी जी रोज़ दिन में 3 दफ़े कपड़े बदलते हैं। समझ में आया कि मेरी फ़ोटो छपे हर जगह, वो पैसा दे के छपवा भी लेते हैं, लेकिन अंदर से लोगों को वो बहुमान वो नहीं है अंदर से जो एक आदमी का गांधी जी के प्रति होता है। तो बाहर के निमित्तों के कारण कोई अपने को समझे कि हम कुछ कर लेंगे तो बिल्कुल दुखी रहेगा। ऐसे ही पैसे, मकान, दुकान ये मेरे पास बढ़ जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊँ, बिल्कुल मान्यता झूठी है, बिल्कुल झूठी। कोई सुविधा, कोई बाहर के संयोग सुख का कारण नहीं है और निराकुलता का कारण नहीं है, आकुलता का कारण है। आया समझ में? इसलिए आचार्य कहते भाई तुम द्रव्य दृष्टि करो, भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो और व्यर्थ में ये बाहर की चीज़ों से अटकना भटकना बंद करो। देखो, गृहस्थ आश्रम में स्वयं स्वरूप तो मौजूद है, फिर भी उसे क्यों आदरणीय नहीं करता? अपने स्वरूप की महिमा नहीं, अपने स्वरूप की, मैं भगवान हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, इसके अलावा सभी परद्रव्य हैं, ऐसी अपनी महिमा नहीं आई। समझ में आया? विकार की, पर की महिमा उसकी दृष्टि में पड़ी हुई है। बड़ी है कि नहीं? जरा से दया, दान, पूजा, भक्ति के परिणाम हो गए, वाह क्या मेरे परिणाम हुए, वाह आज तो मैंने कितनी अच्छी पूजा करी है। जरा सा रुपया पैसा, मकान दुकान हो गया, बड़ा मकान बना लिया, तो ऐसा गर्व का अनुभव करता है क्यों? उसके अंदर जाके आकुलता ही भोगता है, लेकिन 4 लोग आके दिखाता है, साहब देखो हमने कितना बड़ा मकान बना लिया। पर की महिमा, पर की महिमा। लड़के की शादी करी 1 करोड़ 2 करोड़ की, तो रिश्तेदार आते तो पता क्या कहता है? आपको पता है कितना खर्च कर दिया? नहीं साहब हमें तो नहीं पता, 2 करोड़ खर्च करे हैं पूरे। स्वरूप की महिमा नहीं, विकार की, पर की महिमा उसकी दृष्टि में पड़ी है, उस कारण मिथ्यात्व में पड़ा है। बोलो साहब, हम मिथ्यात्व में क्यों पड़े हुए हैं? कुछ नहीं करना है, बस दृष्टि बदलनी है, द्रव्य की दृष्टि करना है
और ये पर्याय की दृष्टि छोड़ना है। पर्याय माने नौकर्म, द्रव्यकर्म और भावकर्म, तीनों लेना अतुल जी। पर्याय दृष्टि छोड़ना माने, कल गुरुदेव श्री से प्रश्न किया कि क्रमबद्ध पर्याय की बात सुनता है और जो होना है सो निश्चित है ऐसा कहता है, समझ में आया, और विषय कसाय के सेवन में लगा रहता है और रुपया पैसा मकान दुकान में लगा रहता है और कहता है जब सो जो कुछ है सो निश्चित है। तो गुरुदेव श्री ने क्या कहा कि इसने वस्तु स्वरूप को सही समझा नहीं, ये तो बात द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कर कर समझने थी, और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि के बिना जो होना है और निश्चित है ऐसा कहता है और राग आदि का पोषण करता है, तो उसने इस सिद्धांत के द्वारा अनंत संसार का ही वृद्धि करी, सेवन किया। तो साहब आपने क्रमबद्ध पर्याय क्यों बताई थी? हमने तो इसलिए बताई थी कि भाई परद्रव्य की दृष्टि हटा, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छोड़, जिस द्रव्य का जो परिणमन जब होना है वो अनंत काल पहले नक्की है, तू ये राग का भी करता नहीं है, इससे भी दृष्टि हटा, तू तो एकमात्र ज्ञाता स्वभाव वाला है, ज्ञाता दृष्टा तेरा स्वरूप है, ये दृष्टि कर और अपने द्रव्य स्वभाव की ओर झुक जा। इसके लिए तेरे को ये बात बताई थी, ये बात इसलिए नहीं बताई थी। और फिर गुरुदेव श्री बहुत कहते हैं द्रव्य स्वभाव के बिना न क्रमबद्ध सच्चा है, समझ में आया कि नहीं आया, न तेरे भगवान होने की बात सच्ची है, कोई बात सच्ची नहीं, चाहे तू शास्त्रों को पढ़ पढ़ के कितना ही सत्य बोलता हो। देखो एक पंडित है, वो शास्त्र पढ़ पढ़ के बराबर बोलता है वस्तु स्वरूप, लेकिन उसकी दृष्टि द्रव्य पर नहीं है, पर्याय पर है, तो उसके बोलने की क्या कीमत है। ऐसे ही हमारी दृष्टि अगर पर्याय पर है और हम रोज़ समझने बैठे रहते हैं तो समझने की क्या कीमत है। और समझ में तो आ ही जाएगा, क्योंकि समझने का काम ज्ञान का है, और ज्ञान के समझने का काम कैसा है कि उसे जो विषय समझाओगे वो समझ जाएगा, उसको ज्ञान को समझ की कोई कमी नहीं है। अगर अपन अभी रोज़ इंजीनियरिंग की कॉलेज में बैठे ना तो अपन 5 साल में अपन इंजीनियर बन जाएंगे, उसमें है क्या। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञान से नहीं बनती, सम्यक दृष्टि तो श्रद्धान से बनते हैं, समझ में आया। और श्रद्धान, समझ में आया, वो जब तक स्वयं द्रव्य की अनुभूति ना करे, आत्मा की दृष्टि ना करे, तब तक श्रद्धान सच्चा होता नहीं। हिसाब क्यों नहीं होता? अब हमने आपसे कहा कि तुम राग द्वेष के करता नहीं हो, ये बात तुमने मान ली, हमने तुम्हें लॉजिक दे दिए, तर्क दे दिए, तर्क और लॉजिक तो समझ गए ना। ये सब तर्क और लॉजिक क्या है? पहले हमने बताया कि आत्मा नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न है और इसका कर्ता भोक्ता नहीं है। सुनना, तो आपने क्या पूछा मेरे से, ये बात कहाँ लिखी है? हमने कहा साहब समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी। तब आचार्य कुंद कुंद के भगत हो आप, क्योंकि दिगंबर हो, और आपके सबसे बड़े, हमारे सबसे बड़े आचार्य कौन से हैं? तो भैया कुंद कुंद देव ने कही तो सच्चाई कही होगी, इसमें क्या शंका करना। तो आपने मान ली, तो आगम का सेवन हो गया। फिर आपने कहा कि साहब ये बात आगम में तो लिखी है, लेकिन कुछ तर्क युक्ति से ही बताओ ना, कैसे, लॉजिक दो। तो लॉजिक दिया कि देखो भाई, ये स्त्री पुत्र मकान दुकान है, ये तुमसे भिन्न है कि नहीं? कि बिल्कुल साहब भिन्न है। पत्नी को भूख लगती है, मुझे नहीं लगती, पत्नी के पेट में दर्द होता है, मुझे नहीं होता, हम दोनों भिन्न द्रव्य हैं। तर्क आ गया, लॉजिक आ गया, तो भिन्न है क्या? साहब भिन्न है। फिर हमने कहा कि साहब ये शरीर आदिक तुम नहीं हो, क्योंकि ये शरीर जो है यहीं पड़ा रहता है और आत्मा निकल जाता है, और इस शरीर पुद्गल का पिंड, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। बिल्कुल ठीक साहब, ये भी शरीर पुद्गल है। फिर हमने कहा राग द्वेष कसाय ये आत्मा के विकार हैं, स्वभाव नहीं है, और ये पर द्रव्य के लक्ष्य से होते हैं और कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं, और राग अपने को नहीं जानता, राग पुद्गल के समान है। आपको समझ में आ गई बात? क्यों नहीं समझ में आएगी ये बात?
आगे बिल्कुल ठीक बात है। और आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने वाला है, ये राग आदि का कर्ता भोक्ता नहीं है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो अपन सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? इसमें आप में से किसको शंका है इस बात? भाई ये बात जो अपने समझी, इसमें किसी को शंका है क्या? तो फिर अपन सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि अपन को ये सब क्षयोपशम ज्ञान में समझ में आया। तो क्षयोपशम ज्ञान की तरफ से देखोगे तो कोई शंका नहीं है, लेकिन ऐसा समझने पर भी अपनापन इन्हीं पर पदार्थों में है, अपना एकत्व ममत्व इन्हीं में है। समझ में आया? कहते तो है कि शरीर की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ, लेकिन जब वो बाहर से निकलता है, वो बाहर में जाता है, तो वहाँ शरीर की क्रिया करने धरने वाला अपने को मानता है। तो साहब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? अब ये बात समझो, जब ये जीव ये बात समझकर अपने स्वभाव पर दृष्टि करेगा, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि करेगा। ये दृष्टि करना क्या है? सब जगह से उपयोग समेटकर अपने ज्ञान दर्शनमयी वस्तु में ये मैं हूँ उसकी नज़र करेगा, और रागादि विकारी भाव ये मैं नहीं हूँ ऐसी अनुभूति करेगा। अनुभूति करेगा माने ऐसा फील करेगा, ऐसी दृष्टि करेगा, ऐसा उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि ना, उपयोग में उपयोग को देखेगा, ज्ञायक भाव को देखेगा, ऐसा अभ्यास करेगा तो उसको सम्यक दर्शन होगा। समझ में? यही करना है बैठ के। अपन गलती क्या करते हैं? क्षयोपशम ज्ञान में समझ के चले जाते हैं, और ये क्षयोपशम ज्ञान को ही श्रद्धांत समझ लेते हैं। ठीक है? तो फिर करते क्या है? फिर अपन जे दया दान पूजा भक्ति, क्योंकि गृहस्थ है ना, एक तो ये कर्तव्य पूरे करते हैं, फिर वो घर गृहस्थी के कर्तव्य पूरे करते हैं, और 1 घंटे स्वाध्याय चलते हैं और दिन चला जाता है। ऐसे हमारी पूरी ज़िंदगी चली जाती है, और हमें ध्यान ही नहीं दे पाते कि हमारा श्रद्धांत सच्चा हुआ कि नहीं हुआ, और हम क्षयोपशम ज्ञान को ही श्रद्धांत समझ लेते हैं। अथवा जो व्यवहार सम्यक दर्शन है कि हमने कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नहीं मानते, और हम तो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, इसमें संतुष्ट रहता है। और साहब हमें तो आत्मा की श्रद्धा है। आत्मा की श्रद्धा का अर्थ है कि आत्मा में ही अपनापन हो, इसका नाम श्रद्धा है। आत्मा को क्षयोपशम ज्ञान से जानता है, इसका नाम आत्मा को जानना नहीं है, इसका नाम सम्यक दर्शन। एकदम तो आत्मा को जानते। क्या है आत्मा का लक्षण बताओ नरेश जी? जो जानता देखता है वो आत्मा है, और जानता देखता है ये किसको समझ में नहीं आता। तो वह सब सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होते? ऐसा जानने पर भी पर द्रव्य में से अपनापन नहीं तोड़ते, संयोगों में से सुख बुद्धि नहीं तोड़ते, ऐसा जानने पर भी। इसीलिए हम मिथ्या दृष्टि बने रहते, और कोई कारण नहीं है मिथ्या दृष्टि रहने। और ये भेद ज्ञान करे, निर्णय करे, तो बस सम्यक दृष्टि हो जाए। तो मैं मुक्त स्वरूप हूँ, ये बात जब समझ में आएगी, जब वो त्रिकाली धूप पर दृष्टि जाएगी। ये कहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए वर्तमान में मुमुक्षु स्वाध्याय सब समझते हैं, तत्व सब समझते हैं, लेकिन फिर भी सब सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते। और फिर एक ऐसी स्थिति बन गई, एक माहौल बन गया, एक परंपरा बन गया कि हमने भगवान आत्मा की चर्चा करने को धर्म समझ लिया है, शिविर लगाने को धर्म समझ लिया है, फिर भावना करने को धर्म समझ लिया है, प्रवचन सुनने को धर्म समझ लिया है। किसी ने पूजा करने को धर्म समझ लिया है, किसी ने पहाड़ चढ़ने को धर्म समझ लिया, किसी ने मुनिराज को आहार देने को धर्म समझ लिया, हमने प्रवचन सुनने को धर्म समझ लिया। और फिर समझ के सोचते और प्रवचन करो और प्रचार प्रसार करो, बेचारे अज्ञानियों को समझाओ वस्तु स्वरूप। वो खुद अज्ञानी है अभी, लेकिन ये भूल ही गया कि मैं अज्ञानी हूँ।
बोलो कौन पंडित अपने को अज्ञानी मानता है? एक पंडित लेके आओ जो अपने को अज्ञानी मानता हो, और एक मुमुक्षु लेके आओ, वैसा तो कह देगा कि अज्ञानी हूँ, वैसा तो कह देगा कि अज्ञानी हूँ। अगर पूछोगे सम्यक दृष्टि हो क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी तो नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होना ही अज्ञान है। वो नहीं समझ में आता। शास्त्रों के ज्ञान से अपने को ज्ञानी समझ लेना अज्ञानी होने से भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा क्यों? तो शास्त्र नहीं पढ़े, शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं, लेकिन शास्त्र पढ़कर और क्षयोपशम ज्ञान कर कर अपने को ज्ञानी समझ लिया तो तुमने ज्ञानी होने का रास्ता बंद कर दिया। हिसाब क्यों? देख लो पंडितों को। अब पंडित किसी से कुछ समझते हैं कि हमेशा समझाते हैं? एक पंडित दूसरे पंडित की सभा में तो आ भी जाए, अरे सभा में नहीं आते वे तो छोड़ो, सभा में आ भी जाए तो कुछ नहीं सुनता। हिसाब क्यों नहीं सुनता? वो कहता है मैं तो सब जानता हूँ। ये बीमारी बहुत भयंकर है। शास्त्रों में ये लिखा है सम्यक दर्शन के बिना कोई पंडित बन जाए तो मुक्ति खतरे में है, क्योंकि पंडितियाँ लूट लेती है। जैसे साधु बिना सम्यक दर्शन के जड़ की क्रिया में लुट जाता है, ऐसे ही पंडित सम्यक दर्शन के बिना क्षयोपशम ज्ञान में लुट जाता है। पंडित को क्षयोपशम ज्ञान के कारण प्रशंसा मिलती है, लोग सम्मान देते हैं तो वो उससे प्रसन्न होता है, और साधु को उसके त्याग व्रत क्रिया कांड की वजह से लोग सम्मान देते हैं तो वो उससे प्रसन्न रहता है। और जब आदमी प्रसन्न रहने लगे तो फिर सम्यक दर्शन की चिंता किसे है? भाई सम्यक दर्शन तो प्राप्त ही वो करे ना जो दुखी रहे, जो राग में दुख का अनुभव करे, कसाय में दुख का अनुभव करे, तब तो जी सम्यक दर्शन वो है। अब जिसको रंग राग में इतनी सम्मान मिल रहा है, बड़े स्टेज पर प्रवचन हो रहे हैं, बढ़िया लाइटिंग लग रही है, अब वह तो तन्मय हो ही जाए अगर मिथ्या दृष्टि हो तो। इसलिए मैं कई दफ़े कहता हूँ सम्यक दर्शन प्राप्त करना पहले नंबर का काम है। क्षयोपशम बढ़ाना काम नहीं है, पंडित बनना काम नहीं है। मेरा बस चले तो मैं तो पंडित पहले बनाऊं कि सम्यक दृष्टि पहले बनाऊं? कि भाई पंडित आई तुम्हारी बाद में चलेगी, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो। देखो नचिकेत नाम का एक लड़का, बहुत बड़ा विद्वान, पंडित विद्वान, उसका पिताजी उससे बड़ा विद्वान, और उसके पिताजी ने अपने बेटे को उस समय के जो वो होते थे ना गुरुकुल आश्रम होते थे, वहाँ उसको वेदों का ज्ञान करने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, जैसा अपन समझ लो शास्त्री करने के लिए जयपुर भेज दिया। जैसे मैं हूँ ना, मैं पंडित विद्वान, और मैंने अपने बेटे को भेज दिया कहीं शास्त्री करने, तो नचिकेत करके आया शास्त्री, तो दरवाज़ा खटखटाया। पहले के ज़माने की घटना है देवेंद्र जी, जंगल जंगल रास्ते चल चल के आना पड़ता था, ऐसे ही होते थे आश्रम। आया बेचारा 2 दिन से चल के, और सबसे बड़ा पद्मश्री मिला उसे अपने गुरुकुल में, माने उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा। और वे गुरुजी जिनने उसे पढ़ाया था वो जानते थे कि उनका बच्चा है, और उनके पिताजी बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी कहलाते थे। तो उनने बाकायदा एक पत्र लिख के दिया कि आपका बेटा बहुत होशियार है, बहुत ब्रिलियंट, और इसने पूरे गुरुकुल में टॉप किया है आज की भाषा में, और हम उसने सारी विद्याएं सीख ली हैं, एक भी विद्या ऐसी नहीं बची जो नचिकेत नहीं जानता। तो वो तो बहुत प्रसन्न था कि हमने अपने पिता का नाम रोशन किया, और आया तो वो रात के 11 बजे पहुंचा। भाई चलते चलते रात के 11 बज गए, कहानी कहती है। तो पिता ने दरवाज़ा खोला तो एकदम पिताजी के पैर छुए और प्रसन्न होकर अपनी डिग्री,
अपना लेटर, अपनी समझ लो आज की भाषा में कोई शील्ड पुरस्कार कि देखो पिताजी हमने इतना सब। उनके पिताजी ने कहा रात के 11, ये नहीं कहा कि अंदर आओ, दरवाजे पे पूछा सारी विद्याएं सीख ली? तो बिल्कुल, कोई भी पूछ लो, संस्कृत अरे पूरी, व्याकरण पूरी, और वेदों के साफ कोई भी श्लोक पूछ लो। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। अब उनने कहा तुम्हारे गुरुजी ने एक विद्या है वो सिखाई कि नहीं? कि साहब कौन सी विद्या? जानने वाले को जाना कि नहीं? जो ये सब जानता है उसको जाना कि नहीं? नचिकेत एकदम सीधा रह गया, वो चक्कर है कि ये कौन सी चीज़ है? ये जानने वाले को जानना, ये क्या होता है? तो कहते हैं पिताजी ने उसी समय कहा वापस जाओ, सोचो बात। और जब तक जानने वाले को ना जान पाओ तब तक विद्या कुछ काम की नहीं है, तब मेरे पास आना। और चला गया नचिकेत और पहुंचा अपने गुरुकुल और बोले गुरुजी हमारे पापा जी ने तो घर से निकाल दिया। बोले क्यों? बोले कह रहे जानने वाले को जानो तब यहाँ आना। तो बोले गुरुजी ये क्या विद्या होती है? बोले ये तो बेटा तुम्हारे पापा ही जानते हैं, ये तो हम भी नहीं जानते। समझ में आया? तो नचिकेत ने कहा उनने मुँह नहीं दिखाना। तो फिर वहाँ वो जंगल में गया किसी ब्रह्म ज्ञानी के पास, और वहाँ जब उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तब घर ही नहीं लौटा। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर पिताजी को जानकारी मिली, फिर गए, बोले बोलो। तो फिर उसने नमस्कार नहीं किया, पिताजी ने नमस्कार किया। ये है असली खेल। ये पंडितों की फौज बना के कोई धर्म थोड़ी हो जाएगा, समझ में आया? लेकिन वो आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। परंपराओं से धर्म नहीं होता, विद्यालयों से धर्म नहीं होता, शास्त्र छपाने से धर्म नहीं होता, शास्त्र पढ़ने से धर्म नहीं होता, मंदिर बनाने से धर्म नहीं होता, भगवान स्थापित करने से धर्म नहीं होता, सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ने से धर्म नहीं होता, दान करने से धर्म नहीं होता, आत्मज्ञान करने से धर्म होता है। आत्मा का अनुभव करने से धर्म होता है। क्षयोपशम ज्ञान से धर्म नहीं होता, आत्मा की अनुभूति से धर्म होता है। ये असली बात है भैया। कोई दम नहीं इन बातों में, तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो पंडित बन जाए और अज्ञानी हो और शास्त्रों के ज्ञान से अपने को ज्ञानी समझ बैठा हो तो उसका भी भव गया। इसलिए पंडित की मुक्ति आसान नहीं है, क्योंकि पंडित के अंदर एक अहंकार निर्मित हो जाता है कि वो शास्त्रों के ज्ञान को आत्मा का ज्ञान समझ लेता है और बारीक बातें सीख लेता है, सूक्ष्म बातें सीख लेता है। और श्रोता सुनने को धर्म समझ बैठे, इसलिए वे सुनने में वे कहते वाह पंडित जी को कितना ज्ञान है। कोई श्रोता ढंग से पंडित जी के पास जाए, कहे कि ये बताओ आपको आत्मज्ञान है कि नहीं? अब पंडित जी उसकी तरफ देखे, समझे, फिर बात हो। लेकिन सारे जगत में आत्मा के अनुभव की चिंता किसी को है ही नहीं। वेद ज्ञान के निर्णय की कमी है, द्रव्य दृष्टि की कमी है। समझ में आया कि नहीं आया? और स्वयं आत्म कल्याण की भावना नहीं होने से, क्षयोपशम ज्ञान का रस होने के कारण सुनने में रस लेता है, नई नई बात जानने में रस लेता है, नए नए पंडित को सुनने में रस लेता है, नए नए महाराजों के पास जाने में रस लेता है, नए नए तीर्थों की वंदना करने में रस लेता है, नए नए शास्त्र पढ़ने में रस लेता है, लेकिन आत्मा के अनुभव में रस नहीं लेता। कौन सा विधान करना वज्रसेन जी? कल्पद्रुम तो हो चुका, पंच परमेष्टि तो हमने 10 बार कर लिया, सिद्ध चक्र तो पता नहीं कितने बार हो गया, पवैया जी के जितने थे सब कर लिए। तो एक नया विधान आया अभी, वो ले आओ, वो करेंगे। ऐसे नए विधान चाहिए, नए पंडित चाहिए, नए मंदिर चाहिए, नई प्रतिमा चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। रात और दिन गेयों को बदलता रहता है, ज्ञायक पर दृष्टि नहीं करता।
कल ही तो हुई थी केवल रवि किरणों वाली पूजा, आज दूसरी करेंगे, जैसे अरहर की दाल हो वो। अरे क्षण भर निज रस को पीछे तन, इसका काम कर। ये पूजा बदल बदल के क्या है रस बदलता रहता है। आत्मा तो रिपीटेशन का नाम है, अध्यात्म तो उसी उसी बात में रस लेना, इसका नाम है। नई नई बातों में रस लेना ये अध्यात्म नहीं है। वही बात, आंख बंद करके वही क्या है कि अब दिन भर तो कर लिया, यही करना है तो सब में दृष्टि हो जाओगे। अब जान तो लिया गायक को, अब क्या करें। गायक को जाने ही नहीं। गायक को जानना उसे कहते हैं जब कुछ और जानने का रस ना रहे, उसका नाम गायक को जानना है। आया समझ में कि नहीं। कोई बढ़िया डिश बनाई तुमने, बहुत गजब, जो भी अच्छी मिठाई बनाई, और तुमने खाने वाले को दी, वो बड़े भावों से दी कि ये खाओ, सब भूल जाओगे। और वो खाई एक और क्या, और क्या बना, ये तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या है। समझदार पत्नी हो तो सारा समझ जाए। ऐसे ही पंडित जी से कहे, पंडित जी आत्मा तो ठीक है, अब वो वेद ज्ञान तो हमने बहुत सुन लिया, कुछ और बता। तो पंडित समझदार हो तो श्रोता से कहे दरवाजे के बाहर निकल। लेकिन ये पंडितों में अकल नहीं, वे उस श्रोता का मनोरंजन कहते अच्छा तुमने सुन लिया, चलो दूसरा सुनाते। यहाँ कोई वो चल रही है कवि सम्मेलन कि वो वाली सुना और ये वाली सुना है। अरे तुझे इसमें रस आता हो तो ले, नहीं आता हो तो जा। और रोज उतना ही रस आना चाहिए, तब अपन सम्यक दर्शन के पात्र हैं। उतना ही मैं वेद ज्ञान बोलूं तो उतना ही उछलना चाहिए जितना कल उछले थे। कि साहब ये कैसे हो सकता है। करोड़ कितने बार सुनोगे बोर हो जाओगे। आज 1 करोड़ का फ़ायदा हुआ, कल फिर 1 करोड़ का फ़ायदा हुआ, परसों फिर 1 करोड़ का फ़ायदा हुआ। तो ये कहोगे कि साहब 1 करोड़ का फ़ायदा होता, मुझे नहीं करना ये धंधा। रिपीटेशन होता है। अरे कभी 50 लाख का हो, कभी 10 लाख का हो, ये क्या रोज रोज 1 करोड़ का होता रहता है। दुकान चलाते हो, वही व्यापार है, वही आर्डर है, वही सब चीज़ें हैं, बोर नहीं होते। लेकिन आने दो आने दो। तो अरविंद जी हैं, रोज़ बोलती है आपकी पार्टी 2376 बना दो 100 बोरे, फिर अगले दिन दूसरी बार 2376 बना दो। आपने कहते बकवास बंद करो, 2376 बनवाते रहते हो। अरे 4076 बनवाओ। ऐसा भाव आता है? क्यों नहीं आता? बोर क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ प्रयोजन पे दृष्टि है, शब्द पे नज़र। मेरे बाप का क्या जाता है, तू 2376 बनवा, 4076 बनवा, पैसा आ रहा चाहिए। एक ही डाई लगानी पड़ती। ये भी गजब बात है, इसको सिद्धांत में घटित करो। एक ही फायदा है कि विवेक कुमार अकेले के पास रहते हैं हम। एक ही डाई विवेक कुमार, हम कहीं और जाते ही नहीं। ना हमें पंडित बदलना पड़ता है, ना हमें जगह बदलनी पड़ती है, ना कुछ। वही विवेक जी बोलते रहते, हम सुनते रहते, और हमारा धर्म चल रहा। हमें कहीं नहीं जाना। अब इतनी गर्मी में पहुँचो शिविरों में, फिर वहाँ कमरा लो, फिर धक्के खाओ, फिर नए नए पंडित बदल के आते। हम इतनी कैटेगरी चुनते ही नहीं, एक ही कैटेगरी से काम चलता अपना। और जो देखो एक के भरोसे रहेगा वो ही पार होगा। ये भी वस्तु स्वरूप समझो। एक सदे सब सदे, समझे? हाँ बिल्कुल सच्ची बात है। एक सच्ची बात है, एक आत्मा और एक गुरु बहुत है। एक आत्मा के अलावा हमारा कोई नहीं। ऐसे बाहर में भी 10 गुरु मत बनाओ। आत्मज्ञान के लिए एक गुरु काफ़ी है, और संसार के ज्ञान के लिए 1000 गुरु भी कम है। नरेश जी समझ में आया? हाँ।
कुछ नहीं रखा भाई साहब, टाइम पास मत करो, वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ। देखो भाई, ये बाहर में ज़्यादा घूमना फिरना, ज़्यादा क्षेत्रसम ज्ञान में रस लेना, ये आत्मज्ञान को खोना है। क्या कह रहे जैन साहब? अरे सुनने की बात नहीं है, अपनी कीमत पहचानो भाई। पंडित भले ही बदल जाए, लेकिन विषय नहीं बदलना चाहिए। विषय यही चाहिए, ध्रुव की दृष्टि। भाई पार्टी बदल जाए, लेकिन आर्डर तो 2376 का ही दे। आर्डर तो वही हो। है? गलत कह रहे हैं? हाँ, अब लेकिन बताओ, अब ऐसी पार्टी से आर्डर ले रहे जो मशीन तुम्हारी है ही नहीं है क्या? हाँ, फिर दूसरी बात ये है भाई, बात ये है ही नहीं, बात इतनी सी है कि तुम्हें ये देखना है कि किसकी भाषा शैली से, किसके प्रवचनों से हमारी दृष्टि ध्रुव पर जाती है, और किसके प्रवचनों से हमारी दृष्टि व्रत, शील, संयम, दया, दान, पूजा, भक्ति, क्रिया कांड इस पे जाती है। ये देखो, ये समझो कि नहीं साहब, वो व्यवहार नए से कथन करते हैं। भाई साहब, व्यवहार नए को एक तरफ रख, अब ये निश्चय नए से तेरा काम होगा, इसको समझ। व्यवहार बाद में निभा लेना। देखो एक कैसा सिस्टम है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान पहले और निश्चय सम्यक दर्शन बाद में, और व्रतशील संयम का व्यवहार बाद में, निश्चय चारित्र पहले। आया समझ में कि नहीं? और देव शास्त्र गुरु का व्यवहार तो हमारा है ही, उसका तो हम निषेध करते नहीं, लेकिन अब तुम ज़्यादा व्यवहार में मत घुसो। जितनी ज़रूरत अभी तुम्हें व्यवहार की थी उतना हमारे पास है। अब निश्चय की साधना में आगे बढ़ो। फिर जब अपन निश्चय की साधना में आगे बढ़ेंगे, फिर दोबारा पड़ाव व्यवहार का फिर आएगा। आया समझ में कि नहीं? लेकिन अगर व्यवहार ही व्यवहार में लगे रहे और निश्चय को बीच में नहीं लाए, तो वो सब व्यवहाराभास बन के ये मनुष्य भाव खत्म हो जाएगा। आया समझ में अतुल जी? कि देव शास्त्र गुरु की पूजा भी हो गई, अब व्रत भी करने, अब उपवास भी करने, तो वे कहते सुनो, पहले निश्चय की तरफ बढ़ो, वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो। कसाय की मंदता में अगर मिथ्या दर्शन हो और कसाय की मंदता हो, अगर मिथ्या दर्शन हो और क्षयोपशम ज्ञान हो, तो बहुत भारी काम है आत्मज्ञान प्राप्त करना। क्योंकि वो कसाई की मंदता की महिमा आए बिना नहीं रहती, क्योंकि जगत है तीव्र कसाई और ये है मंद कसाई, तो बस अंदर ही अंदर लगता रहता है मैं कितना अच्छा हूँ। देखो हम तो रोज़ सुबह उठ के भाई साहब पूजा पाठ प्रचार करते, लोगों को तो भाव ही नहीं आता। वो उसी भाव में ऐसे ही क्षयोपशम ज्ञान, मिथ्या दृष्टि है और क्षयोपशम ज्ञान हो गया, शास्त्री बन गया। तो वो बस हमें तो सब पता है, हमसे पूछ लो हमें क्या पता नहीं है। हम तो साफ संस्कृत भी जानते, हम तो प्राकृत भी जानते, हमें तो पंच परमागम की पूरी गाथाएं याद हैं, पर वो इसी में रस लेता है। आया समझ में कि नहीं? तो पर की महिमा नहीं करना, पर का रस नहीं लेना, विचार करना।